अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हम बनाएंगे मज़ेदार चिकन करेले। बहुत मज़ेदार और बिल्कुल कड़वे नहीं, कड़वाहट से पाक। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो करेले यानी 500 ग्राम। इसको हमने अच्छी तरह धोकर काट लिया है और इस पर 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। इसके बाद करीबन 1-1.5 लीटर हमने पानी उबाला है और उसमें हम अपने ये तमाम करेले डाल देंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको उबालना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद किसी छन्नी की मदद से हम इसका सारा पानी जो है वो निकाल देंगे। छन्नी ना हो तो आप कपड़े से भी ये पानी निचोड़ सकते हैं। इस तरह इनकी सारी कड़वाहट जो है वो पानी के साथ निकल जाएगी। अब एक बर्तन में तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल या घी गर्म करेंगे। इसमें अपने कटे हुए और ये करेले शामिल करेंगे। इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है और जब ये इस तरह हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। और इसी घी में तकरीबन 400 ग्राम प्याज शामिल करेंगे। इसको नरम होने तक फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना। जब ये नरम हो जाए इसमें तकरीबन 200 ग्राम कटे हुए टमाटर, 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि हमारे टमाटर 50% तक जो है वो घुल जाएं। इसमें तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन या चिकन कीमा भी आप डाल सकते हैं और इसका रंग बदलने तक हम फ्राई करेंगे। ज़रा इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे और तकरीबन आधा चम्मच या हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 से 2 चम्मच कटी हुई सब्ज मिर्चें। आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल लें। और इसको तकरीबन इसका पानी 75% तक खुश्क करना है हमने जब तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने फ्राई हुए करेले शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसके बाद हमने 2 चम्मच नींबू का रस शामिल करना है। 2 चम्मच नींबू का रस ये ज़रूर शामिल करें और इसको हमने पानी खुश्क होने तक फ्राई करना है। और जब पानी खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें और तकरीबन 1/4 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इस पर छिड़क देंगे और 2 से 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। लीजिए जनाब, हमारे मज़ेदार कड़वाहट से पाक चिकन करेले तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।